यूपीआई और रुपे आखिर कैसे वीजा और मास्टर कार्ड जैसी विदेशी कंपनियों पर भारी पड़ रहे हैं। आखिर क्या हुआ ऐसा कि भारत को खुद के पेमेंट सर्विस सिस्टम की जरूरत पड़ी और क्यों आखिर लोग भारत की सर्विस में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, जानेंगे दोस्तों आज के वीडियो में इन्हीं सारे सवालों के जवाब। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ। सबसे पहले दोस्तों ये जान ले कि रुपे है क्या। दोस्तों आपको बता दें कि रुपे को रूपी और पेमेंट दो वर्ड्स को मिलाकर बनाया गया है। वहीं रुपे मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज और पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाला एक भारतीय सिस्टम है। जी हाँ, भारतीय। जिस तरह वीजा और मास्टर कार्ड है उसी तरह इसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 26 मार्च 2012 में लॉन्च किया। इसे लॉन्च करने के पीछे की वजह थी कि आरबीआई चाहता था पेमेंट्स के लिए एक डोमेस्टिक ओपन और मल्टीलैटरल सिस्टम हो, जिससे रिटेल पेमेंट्स को इंडिया में बढ़ावा मिले, लोग जल्द से जल्द पेमेंट कर पाएं। इसके अलावा कैशलेस पेमेंट भी बढ़े। रुपे भारत के सभी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच होने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को आसान बनाता है। यानी एक तरफ पैसा लेने वाला होता है और दूसरी तरफ पैसा भेजने वाला। इन दोनों के बीच एक सिक्योर लिंक स्टैब्लिश किया जाता है, जिसके बाद पेमेंट कर दिया जाता है। ठीक यही सर्विस वीजा और मास्टर कार्ड भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर आप अपना कोई भी फाइनेंशियल कार्ड उठाएंगे, जैसे डेबिट या क्रेडिट कार्ड, तो उन पर वीजा या मास्टर कार्ड का लोगो बना होता है। इसका मतलब है कि जब भी हम अपने कार्ड्स के जरिए पेमेंट करते हैं, तब जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो इसी तरह की कंपनियों के थ्रू होता है। मास्टर कार्ड ने 2018 में यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव को कंप्लेन करता है कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रुपे को नेशनलिज्म के साथ जोड़कर प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि प्रमोशन खुद एक देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा था। इसीलिए मास्टर कार्ड अपनी शिकायत में कहता है कि इस तरह से किसी पीएम के द्वारा किसी सर्विस को प्रमोट करना दूसरी कंपनियों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। असल में किसी सर्विस का इस तरह से प्रमोशन विदेशी कंपनी को रास नहीं आया और इसी तरह की शिकायत वीजा ने अमेरिकी गवर्नमेंट को भी की। लेकिन जहां इंटरनेशनल मार्केट पर पहले से कुछ कंपनियों की धाक जमी हो, वहां आखिर किसी भी एक नई कंपनी के आने से क्या खतरा हो सकता है। तो इस बारे में बता दें कि दोस्तों इन कंपनियों की पहले से धाक तो थी ही साथ इन कंपनियों के थ्रू जब भी ट्रांजैक्शन होता था, तब ये कंपनियां सर्विस चार्ज वसूला करती थी, जबकि भारतीय रुपए के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। जब इसको लॉन्च किया गया था, तब एनपीसीआई की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर प्रवीणा रॉय ने कहा कि इस नए कार्ड को लोगों की सेवा के लिए लॉन्च किया गया है। इसका मेन पर्पस था कि कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा मिले। इसके अलावा भी इसके कई पर्पस थे, जैसे सबसे बड़ा रीजन है सिक्योरिटी थ्रेट, क्योंकि वीजा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनियों के साथ ये थ्रेट था कि वो कार्ड होल्डर की डिटेल्स और पर्सनल डेटा को सेव कर सकती थी, जिसकी वजह से किसी भी तरह का सिक्योरिटी इशू क्रिएट हो सकता था। इसके अलावा ये कंपनियां अपने ग्राहकों से हर ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट के तौर पर 1 से 4% तक की फीस वसूलते थे। अब आप खुद सोचिए कि हर ट्रांजैक्शन पर 1 to 4% की फीस के रुपए में कितना सारा भारतीय पैसा इन कंपनियों के जरिए देश से बाहर जा रहा था। इन्हीं सारी दिक्कतों को देखते हुए इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने नॉन प्रॉफिटेबल पेमेंट सर्विस सिस्टम बनाने के बारे में सोचा। इसके बाद 2009 में इस सिस्टम को बनाया गया, तब इसे नाम दिया गया इंडिया पे। लेकिन बाद में इसका जिम्मा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लिया और इंडिया पे को नया नाम दिया गया, रुपे। अब बात करते हैं इसके प्रमोशन की, क्योंकि इसके प्रमोशन के तरीके की वजह से ही मास्टर कार्ड और वीजा जैसी कंपनियों को शिकायत करने की जरूरत पड़ी थी। तो आखिर गवर्नमेंट कैसे इसका प्रमोशन कर रही है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, आज से 10 साल पहले भारत में एक बड़ी संख्या उन लोगों की थी जिनके पास बैंक अकाउंट भी नहीं हुआ करता था। तो जाहिर है कि अगर किसी व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट ही नहीं होगा, तो उसके पास डेबिट या क्रेडिट कहां से आएगा। फिर कैशलेस ट्रांजैक्शन की तो बात ही अगले स्टेप की है। इस बात को दोस्तों गवर्नमेंट समझ चुकी थी, इसीलिए सबसे पहले जरूरी था कि लोगों के पास कम से कम बैंक अकाउंट तो हो ही। इसीलिए गवर्नमेंट ने कई स्कीम्स के जरिए लोगों से जीरो बैलेंस पर सबसे पहले अकाउंट्स खुलवाए। इसके बाद लोगों को जो सब्सिडी बिजली या घरेलू गैस पर मिलती थी, उसको उनके खातों में सीधे ट्रांसफर किया जाने लगा। इसके बाद जब बड़ी संख्या में बैंक अकाउंट खुल गए, तब रुपे को गवर्नमेंट ने प्रमोट करना शुरू किया। इसके लिए गवर्नमेंट ने इसे राष्ट्रीयता के साथ जोड़कर प्रमोट किया, ताकि लोगों का इसकी तरफ ज्यादा ध्यान जाए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने नई स्कीम्स के साथ भी रुपे को प्रमोट करना जारी रखा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, अटल पेंशन योजना, किसान विकास पत्र, पीपीएफ जैसी बहुत सी छोटी बड़ी योजनाओं के साथ रुपे कार्ड को प्रमोट किया जाता रहा। इन सभी योजनाओं में सबसे बड़ी योजना थी प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसकी वजह से रुपे को स्टैब्लिश होने में काफी मदद मिली, क्योंकि इस योजना के तहत खुलने वाले सभी अकाउंट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ रुपे कार्ड को दिया गया। जैसे हम बैंक अकाउंट खोलते हैं, तब हमें डेबिट या क्रेडिट कार्ड
कार्ड मिलता है जो कि वीजा या मास्टर कार्ड जैसी कंपनियों से जुड़ा होता है। इसी तरह ये कार्ड था जो पूरी तरह भारतीय था। दोस्तों आपको बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के मुताबिक 2022 तक करीब 32 करोड़ रुपए डेबिट कार्ड इश्यू किए जा चुके थे। और ये संख्या कितनी बड़ी है आप जानकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आप जरूर इसे भारत की पॉपुलेशन के साथ कंपेयर कर रहे होंगे, जबकि कार्ड मार्केट में उस समय इसका परसेंटेज 34% होता था। इसकी वजह ये भी थी कि नवंबर 2020 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने सभी बैंकों के साथ हुई एक मीटिंग में रुपए को इस्तेमाल करने के लिए जोर दिया। जैसा कि हमने बताया था कि मास्टर कार्ड और वीजा जैसी कंपनियां MDR के रूप में 1 to 4% का अमाउंट वसूलती थी। वहीं रुपए की शुरुआत में इसका फिक्स MDR 90 पैसे रखा गया, जो कि वीजा और मास्टर कार्ड के मुकाबले काफी कम था। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इस चार्ज को भी खत्म कर दिया। अब क्योंकि रुपए के जरिए ट्रांजैक्शन पर कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा था, इसीलिए लोग इसकी तरफ तेजी से अट्रैक्ट हुए। जैसा कि हमने बताया कि इसे कैशलेस का यूज बढ़ाने के उद्देश्य से भी बनाया गया था, इसलिए जीरो चार्जेस की वजह से छोटे छोटे व्यापारियों के बीच इसकी काफी तेजी से पैठ बैठी। यही नहीं, 2018 में GST काउंसिल ने भी रुपे कार्ड से पेमेंट करने के लिए कैशबैक जैसे लुभावने ऑफर दिए। इस तरह के प्रमोशन और इस तरह की कोशिशों की वजह से लोगों के बीच रुपे कार्ड का इस्तेमाल और भी तेज हुआ और आज की तारीख में रुपे कार्ड की शेयरिंग टोटल कार्ड मार्केट की 60% है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में मास्टर कार्ड और वीजा जैसी कंपनियों का वर्चस्व भारत में खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगा। इसके अलावा मार्केट की बात करें तो ऐसे देश जहां की कुल आबादी भी भारत के एक शहर के बराबर हो, वहां की किसी भी कंपनी के लिए भारत जैसा देश एक बहुत ही बड़ा मार्केट प्रोवाइडर है। इसलिए जाहिर है कोई भी कंपनी जो पहले से इतने बड़े मार्केट में अपने पैर जमा कर बैठी हो, उसे किसी भी उभरती हुई नई कंपनी से खतरा तो रहेगा ही, क्योंकि साल दर साल रुपे कार्ड का यूज लोगों के बीच बढ़ता ही जा रहा है। अब दोस्तों आखिरी सवाल बचता है कि आखिर भारत के बाहर रुपे कार्ड कैसे मजबूत हो रहा है, विदेशों में ये लोगों को कैसे लुभा रहा है। दरअसल दोस्तों इसके पीछे की वजह भी गवर्नमेंट ही है, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट ने इसे प्रमोट करने के लिए भारत में प्रयास किए हैं, उसी तरह भारत के बाहर भी इसे सफल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने काफी कोशिशें की है। जैसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो 2018 में जब भारत के प्राइम मिनिस्टर ने सिंगापुर विजिट किया, उस दौरान SBI रुपे कार्ड का यूज करके ही एक पेंटिंग खरीदी गई। वैसे बता दें रुपे का यूज आज दुनिया भर में 185 देशों में किया जाता है। रुपे कार्ड को इन देशों में 42 मिलियन से ज्यादा POS टर्मिनल्स और करीब 20 लाख ATMs पर एक्सेप्ट किया जाता है। तो दोस्तों ये थे रुपे से जुड़े सवालों के जवाब। आपकी रुपे के बारे में क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएं और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें।